अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर नंबर 24 चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। चौदहवां चैप्टर है जी आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस द यंग वंस, लाइक अपने जैसे बच्चे पैदा करना। वेरी इम्पोर्टेंट। आप रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो रिप्रोडक्शन इज़ फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो माँ बाप की खसूसियात हैं, दे आर आल्सो ट्रांसफर्ड फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज़ अनदर। इसका एक और फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा कि नस्ल को बरकरार रखना है रिप्रोडक्शन के ज़रिए। उसके बाद दूसरा बड़ा फ़ायदा कि आपके जो माँ बाप की डिफरेंट खसूसियात हैं उनको आगे प्रमोट करना, ताकि आगे जो जनरेशन पैदा हो वो ज़्यादा अच्छी जनरेशन हो, उसके अंदर ज़्यादा अच्छा सलाहियतें मौजूद हों। दैट इज़ द अनदर रीज़न। तो ये बड़ी रीज़न है। उसके अलावा अगर आप रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करें तो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल और नंबर 2 एसेक्सुअल। तो ये दो मेन टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली जानदार की बॉडी एक से दो ही से बन जाती हैं, उसमें कोई देयर इज़ नो कम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स। बॉडी खुद ब खुद एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये प्रोसेस चलता रहता है। एसेक्सुअल की बात अगर आप करें, सेक्सुअल की बात करें, देयर इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यानी जब स्पर्म और एग मिलेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा उसके बाद माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद बॉडी पार्ट्स बनते हैं, बॉडी पार्ट्स बनने के बाद फिर आगे ये प्रोसेस चलता रहता है और हमारे अंदर यानी हमारी बॉडी ग्रो करती है, दैट इज़ ड्यू टू माइटोसिस। मियोसिस के ज़रिए स्पर्म और एग मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे प्रोसेस चलता रहता है। अब अगर बात करें मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड है बाइनरी फिशन। दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन। तीसरा मेथड है बडिंग। चौथा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन और पांचवा मेथड है आपका पार्थिनोजेनेसिस। ये डिफरेंट मेथड हैं जिससे जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला मेथड अगर आप बाइनरी फिशन की बात करें, बाइनरी का मतलब होता है टू, बाई मीन टू। इसमें अक्सर जो आपके इनवर्टिब्रेट्स प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है या आपके पास अमीबा है। अगर अमीबा की आप बात करें, अमीबा की ये शेप है, इसमें आप देखें न्यूक्लियस मौजूद है और ये पेरेंट सेल कहलाता है। उसके बाद न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म के बाद यानी आप देखें अगर आप तो पहले आपके पास एक अमीबा था, उसके बाद वो डिवाइड होकर दो हिस्से बन गए, उसके बाद दो अमीबा बन गए। दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड। हुआ क्या है कि न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई, एक से दो पार्ट्स बन गए। बैक्टीरिया में अगर आप देखें उसमें क्रोमोसोम मौजूद होते हैं ओनली, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी, एक से दो क्रोमोसोम बनेंगे।
दो के बाद वो क्रोमोसोम अलग दो हिस्सों में चले जाएंगे और आपका जो बैक्टीरिया की बॉडी है वो दो हिस्सों में, दैट इज़ बाइनरी फिशन। एक से दो बनना बाइनरी फिशन है। इसी तरह अगर आप इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि आपके पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की बॉडी एक से दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो जो दोनों पार्ट्स हैं दोबारा डेवलप करते हैं और दो नए प्लेनेरिया आपको मिल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। शॉर्ट में आएगा तो डिफाइन करेंगे, लॉन्ग आएगा तो आप इसको सारा का सारा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाएं, साथ इसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ मल्टीपल फिशन। अभी आपने देखा कि अमेबा डिवाइड होके एक से दो बन गया, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो तो अमीबा अपने गिर्द एक सिस्ट या कवरिंग बना लेता है। उसके बाद न्यूक्लियस की नंबर ऑफ़ टाइम डिवीजन होती है, एक से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और पूरे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। उसके बाद इनके अराउंड साइटोप्लाज्म डेवलप हो जाता है, फिर इसकी हार्ड कवरिंग ऊपर से फट जाती है और उसके बाद ये आप देखें बहुत सारे अमीबा एक ही वक्त में बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रहे हैं और ये सारी न्यू जनरेशन है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। मल्टी मीन बहुत ज़्यादा। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंट्स मीन हिस्से। तो अगर बाज़ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो कि 8 से 9 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उनके 8 से 9 हिस्से बन जाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया है। अगर हम क्या करें, खुद ब खुद ही 8 से 9 हिस्से बनेंगे इसके। अब ये 8 से 9 हिस्से हर एक हिस्सा दोबारा डेवलप होके नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अगर प्लेनेरिया एक से दो हिस्सों में तकसीम हो तो दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। अगर प्लेनेरिया एक से 8 या 9 हिस्सों में तकसीम हो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद अगर आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ मल्टीपल फिशन, तो फिर एक से बहुत ज़्यादा बनना, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ बडिंग। तो ये क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा, बाइनरी फिशन लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। बडिंग की अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल फिशन की बात करें अगर डायग्राम के साथ बनाया जाए तो फिर भी लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। बडिंग की अगर आप बात करें तो बडिंग भी एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट अकर इन यीस्ट। अब यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह ये इसके स्पोर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट सेल को अगर आप देखें, दैट इज़ पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल के ऊपर एक उभार सा बनता है, और ये जो उभार है इसको बड कहते हैं। न्यूक्लियस के दो हिस्से हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है मूव करके उसी में आ जाता है। उसके बाद आपको आपको नए स्पोर मिलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बडिंग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा समंदर में पाया जाता है। इसके ऊपर डायग्राम में अगर आप देखें छोटा सा एक उभार बन रहा है, वो उभार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसके बाद ये इससे अलहदा हो जाता है। तो इस तरीके दिस इज़ बडिंग। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी एक बार मैं आपको रीडिंग कर देता हूँ ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है और आपको बता दूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी नेक्स्ट जनरेशन। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आ जाए कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल या इम्पोर्टेंट, पैराग्राफ नंबर 2।
Reproduction is essential for the continuation of species. It ensures that genetic material of one generation is transmitted to the next. यहाँ तक लिख दें। उसके बाद एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सेल्स। टाइप्स मैंने आपको बाइनरी फिशन की बता दिया, रीड भी कर दिया है, एक बार फिर थोड़ा सा सुन लें। बाइनरी फिशन मीन द डिवीजन इनटू टू सिंपलेस्ट and most common method of asexual reproduction. It occurs in prokaryotes, many unicellular eukaryotes, protozoa, and some of the invertebrates. During binary fission in bacteria, DNA is duplicated and the two copies move towards the opposite poles of the cell. The cell membrane invaginates in center and divides the cytoplasm into two. New cell wall is deposited between the two cross membrane. It results in the formation of two daughter bacteria which grow in full size and again divide. तो ये इसकी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद सम इनवर्टिब्रेट्स आल्सो रिप्रोड्यूस asexually through binary fission. During this reproduction, body is cut into two halves and the missing body parts are regenerated in both halves. This type of asexual reproduction is common in planaria and many echinoderms. Fragmentation है, as certain worms grow to full size, they spontaneously break up into 8 or 9 pieces. Each piece develops into mature worm and the process is repeated. If a planaria breaks into many pieces instead of two, it will also be called fragmentation. बडिंग आपने इस तरह से रिपोर्ट से रीड कर लेना है। डायग्राम आपकी फिर बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाए। डायरी आपकी पेज नंबर 70, 71 और 70, 71, 72 और 73। इसमें दो मेथड आपने इस तरह करने हैं, एक आपने बाइनरी फिशन करना है और एक आपने बर्डिंग इस तरह याद करना है। और साथ आप डायग्राम भी बनाएं, फ्रेगमेंटेशन की डायग्राम बनाएं, मल्टीपल फिशन की डायग्राम बनाएं, बर्डिंग की डायग्राम बनाएं और साथ बाइनरी फिशन की डायग्राम बनाएं, तो आपको कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। अच्छी तरह इसको करें। इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका, इस चैप्टर को करने से आपकी बायो हो जाएगी, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड बाय।